तो हमने कल वाले जो वीडियो है उसके अंदर हमने कवर किया था कि हमें पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं पॉलिसीज में जाके, सेटिंग्स के अंदर पॉलिसीज में जाके, और किस तरीके से हमें उससे पेजेस अपडेट करने हैं जो जो भी पॉलिसीज वहाँ पे दी हुई है। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, लाइव जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपको अगर पेजेस बनाने, कस्टमाइजेशन पेजेस विद द सेक्शंस, अलग अलग उसमें बैनर्स दे सकते हैं या फिर आप स्लाइडर्स दे सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग किस तरीके से आप थीम के अंदर कस्टमाइजेशन में जाके और आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने दो चीज़ों से सीखा था, एक सीखा था पेजेस, पेजेस में जाके ऐड पेज करके नया पेज क्रिएट करके फिर आपको कंटेंट ऐड करना है, जैसे टेक्स्ट कंटेंट हमने ऐड किया था। ये ये सीखा था इससे पहले जो वीडियो थी उससे पहले वाली वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सेटिंग्स में जाके पॉलिसीज, पॉलिसीज में जाके आपको एक एक पॉलिसीज का जो पेज है उसको कंटेंट को अपडेट करके, और कैसे हम लोगों को इसमें डायरेक्ट विदाउट पेज क्रिएट किए हुए हम लोग हमारी लाइव वेबसाइट है उसके ऊपर पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम पेजेस सेक्शन में जाते हैं, तो आज वापस से मैं आपको बता देता हूँ, जब पेजेस में जाके आप कोई भी पॉलिसीज अपडेट करेंगे या कोई भी पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नेविगेशन बनाना पड़ेगा। नेविगेशन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस पेज को, तब जाके वो पेज यहाँ पे आएगा। जैसे हमने बनाया ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये बनाया हम पेजेस में जाके, राइट। दूसरा हमने सीखा सेटिंग्स के अंदर जाके पॉलिसीज में, पॉलिसीज के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इस तरीके की सारी पॉलिसीज के। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी जब हमने बनाई थी, तो ये पॉलिसी जब बनी थी उसका जो लिंक है, उसके लिए आपको ना तो पेज क्रिएट करना पड़ता है, ना ही आपको लिंक करना पड़ता है किसी पेज या कलेक्शन को उससे, ठीक है, नेविगेशन में जाके। तो ये हो जाती है डायरेक्ट। जैसे ही आप वहाँ पे अपडेट करेंगे, आप यहाँ देखेंगे हमारी जो भी पॉलिसीज है वो यहाँ पे आ रही है। मैं प्राइवेसी पॉलिसी दिखा देता हूँ आपको। तो हमारी बॉटम में जो मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये प्राइवेसी पॉलिसी पूरी डिफरेंट आ रही है। वो आ रही है हमारी सेटिंग्स में से, जो पॉलिसी वाला सेक्शन है इसमें जाके हमने अपडेट किया था। अब तीसरा जो आज हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि हमने ये वाला जो पेज क्रिएट किया है, इस पेज को आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है राइट स्क्रीन पे। यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट पेज। डिफॉल्ट पेज में देखेंगे अबाउट अस आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू आ रहा है, राइट। तो जब आप नई थीम बनाते हैं सिर्फ कॉन्टेक्ट का पेज बना होता है, बाकी पेजेस बने नहीं होते। तो इसको हम थीम कस्टमाइजेशन में सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट के अलावा बहुत सारा कंटेंट ऐड करके, स्लाइडर्स ऐड करके कस्टमाइजेशन से पेज कैसे बना सकते हैं, और फिर हमने जो पेज क्रिएट किया है इस पेज से उसको लिंक कैसे कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो वो सीखने के लिए क्या कर रहे हैं हम, पहले तो ये कंटेंट जो है इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे हम हमारी लाइव वेबसाइट पे जाएंगे। लाइव वेबसाइट पे चेक करेंगे हमने जो पेज को नेविगेशन से लिंक किया है प्राइवेसी पॉलिसी, उस पेज पे क्या आ रहा है, उसे हम रिफ्रेश करके देखेंगे। हमने वहां से डिलीट कर दिया है हमारा जो भी कंटेंट बनाया था उसे, और हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखेंगे वो कंटेंट ब्लैंक हुआ है या नहीं हुआ है इस पेज पे अभी तक। तो अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, कुछ टाइम लेगा ये अपडेट होने में। यहाँ पे हमारा जो बैकएंड है उसके अंदर हमने पेजेस को ब्लैंक कर दिया है, इसको प्राइवेसी पॉलिसी का। इसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ टाइम लेगा ये अपडेट होने में। मैं फिर से वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट ओपन की, बॉटम फुटर एरिया में गए, उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया। ये अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। ये अपडेट हो जाता है तब तक हम वेट करते हैं, तब तक हम है ना सीख लेते हैं कस्टमाइजेशन में कैसे करना है। कस्टमाइजेशन से पेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, आपकी लेफ्ट साइड स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे थीम पे क्लिक करना है। थीम के बाद कस्टमाइज का जो बटन आ रहा है राइट स्क्रीन पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा आपका कस्टमाइजेशन खुल जाएगा होम पेज का। अब यहाँ ऊपर टॉप में आप सेंटर में देखेंगे तो होम पेज आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक पेज क्रिएट करना है। अब यहाँ से पेज क्रिएट कैसे करते हैं, पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे जाएंगे तो हमने देखिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और एफएक्यू का बनाया हुआ है। तो ये सारे पेजेस यहाँ पे क्रिएटेड आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पेज, सॉरी, हम करेंगे क्रिएट टेम्पलेट। हमें एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना है, वो हम ऐड करना चाहते हैं। डिफॉल्ट में जाएंगे तो चारों जो भी पेजेस बने हुए हैं अभी तक डिफॉल्ट के साथ में तीनों, तो चारों पेजेस असाइन बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमको क्रिएट ए न्यू टेम्पलेट करना है। जब क्रिएट ए न्यू टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको नाम क्या देना है, उसका नाम हमें देना है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये नाम को हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे सेम नाम रखेंगे। फिर डिफॉल्ट पेज में रखना है या इनसे कनेक्ट करना है, तो हमें हमेशा यहाँ पे डिफॉल्ट पेज करना है, क्योंकि हम एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो हम नया पेज पहले हमने सीखा था पेजेस में से जाके, उसके बाद सीखा हमने पॉलिसीज में। थर्ड ऑप्शन है ये क्रिएट ए टेम्पलेट से। तो यहाँ से जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेम पॉलिसी का नाम रखेंगे, जो भी पेज का आपका नाम है आपको वो रखना है, और क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है।
कुछ सेकंड्स लेगा शॉपिफाई, और उसके बाद में आपका एक नया पेज क्रिएट कर देगा, राइट। अभी आपके पूरे सेक्शन बन के आ गए जैसा आपके दूसरे पेजेस है वो, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो पेज क्रिएट हुआ है, यहाँ पे क्या बता रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है लेकिन जीरो, असाइन टू जीरो पेज। अभी इसको आपने किससे असाइन नहीं करना है, किया हुआ। तो असाइन मतलब क्या हुआ, आपने जो भी पेज बना रखा है, जैसे हमने पेजेस में जाके और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना रखा है लेकिन इसमें कंटेन कुछ नहीं डाला हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पेज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जितने भी पेजेस आपने नेविगेशन में बनाए थे वो सारे पेजेस यहाँ आएंगे। कौन से पेजेस, जो पेजेस आपने यहाँ से क्रिएट किए, ये 3 और 3 6 7 पेजेस है, ये सातों पेजेस आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आपसे रिलेटेड जो भी आपकी पेज का नाम है, जैसे हमने प्राइवेसी पॉलिसी अभी पेज क्रिएट किया है, तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी पेज को सेलेक्ट करना है। चूज करने के बाद देखोगे आप प्रीव्यू में, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो कनेक्ट हो गया है इससे, ठीक है। और जब भी जो चेंजेस करेंगे हम, ऊपर सेव का बटन एक्टिव होगा तो सेव करते रहेंगे, राइट। तो अभी हमारे लिए क्या हो गया, ये पेज क्रिएट कनेक्ट हो गया है। कौन सा, क्रिएट टेम्पलेट वाला जो पेज था वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी ये पेज को हमको नेविगेशन में आके अपडेट करना पड़ेगा एक बार। तो हम नेविगेशन में आएंगे, फुटर में आएंगे, फुटर के अंदर हम प्राइवेसी पॉलिसी पे आएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी पे आके इस पेज को रिमूव करेंगे, फिर ऐड लिंक पे आएंगे, फिर पेजेस में आएंगे। पेजेस में आने के बाद में यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है, अप्लाई चेंजेस करके और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में फिर से इसको बैक में जाएंगे। यहाँ बैक में जाने के बाद हमारी जो भी लाइव वेबसाइट है उस पर हम वापस उसी नेविगेशन वाले पेज पे जाएंगे, ओके। अभी अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, इसको बहुत टाइम लग रहा है। तो हम फिर से यहाँ से चेक करेंगे इसको प्राइवेसी पॉलिसी पे जाके। तो ये देखो कंटेन हट चुका है। कंटेंट इतनी देर क्यों नहीं हट रहा था, क्योंकि हमने नेविगेशन के अंदर जाके और उसको चेंजेस भी, अपडेशन कभी कभी को शॉपिफाई मांगता है कि यहाँ से जाके एक बार फिर से रिमूव करो, और रिमूव करने के बाद में आप आपका जो भी पेज है जिसपे चेंजेस किए उसको फिर से ऐड करो, ठीक है। तो हमने जैसे ही ऐड किया तो ये ब्लैंक हो गया पेज, ठीक है। अब ये पेज जो है आपका प्राइवेसी पॉलिसी का, ये पेज आपकी थीम कस्टमाइजेशन के अंदर एक पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसको आपकी पेजेस से कैसे लिंक करना है, आप पेजेस में जाओगे, पेजेस में जाने के बाद वापस प्राइवेसी पॉलिसी ओपन करोगे। ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे राइट स्क्रीन पे ऑनलाइन स्टोर आ रहा है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पेज की जगह पे करना है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी को सेलेक्ट किया और सेव कर लिया। ये हमें क्यों करने की जरूरत है, हर चीज एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पेजेस में गए और यहाँ से हमने किया क्रिएट टेम्पलेट। तो हमने जब टेम्पलेट क्रिएट किया उसका नाम दिया था हमने पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। ये जब टेम्पलेट क्रिएट किया तो ये देखिए थीम टेम्पलेट आ रहा है नाम। तो टेम्पलेट को हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये जो पेज बनाया है इससे। जब इससे आप कनेक्ट कर लेंगे तो पहले तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी टेम्पलेट कनेक्ट हो गया प्राइवेसी पॉलिसी पेज से, इससे कनेक्ट हो गया। उसके बाद में ये कनेक्ट किससे होना चाहिए, आपकी फुटर मेन्यू के अंदर जो नेविगेशन बनाया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी, इस प्राइवेसी पॉलिसी से कनेक्ट होना चाहिए आपका पेज। तो आपका पेज कनेक्ट करने के लिए फिर से आप इस पेज पे जाओगे, यहाँ पे जाके प्राइवेसी पॉलिसी का पेज को सिलेक्ट करोगे, अप्लाई चेंजेस और सेव। ये करने के बाद में आपका एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। कैसे कंप्लीट हुआ, क्रिएट टेम्पलेट प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है उसको आपने पेज से कनेक्ट किया, पेज को कनेक्ट किया आपने नेविगेशन से, तब जाके वो होगा लाइव। तब लाइव कहाँ होगा, लाइव होगा इस पेज पे जहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, ओके। फिर हम रीलोड कर देंगे, फिर हम देखेंगे सब कुछ, अब कुछ भी अपडेशन डालेंगे हमारी थीम कस्टमाइजेशन में से तो वो यहाँ पे लाइव होता जाएगा, ओके। तो ये प्रोसेस हुआ है हमारा, पूरा सेटअप किया है हमने कस्टमाइज टेम्पलेट को पेज से और पेज से नेविगेशन पे। तो अभी तक हमने ये कंप्लीट किया है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे थीम कस्टमाइजेशन पे, राइट। मैं आपको फिर से पीछे से बता देता हूँ। हम थीम में गए, थीम में कस्टमाइज पे क्लिक किया है। यहाँ क्लिक करने के बाद में हमें वापस उस पेज पे जाने के लिए होम पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर पेजेस पे क्लिक करेंगे। पेजेस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आप प्राइवेसी पॉलिसी असाइन टू वन पेज, अब असाइन हो चुका है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप ये पेज खुल गया है। ये पेज खुलने के बाद में सब सेम अपना कस्टमाइजेशन प्रोसेस रखिएगा जिससे हमने होम पेज सीखा था कि होम पेज कैसे हमें डिजाइन करना है, राइट। तो ये पॉपअप हमने एक ऐप डाल रखा है उसकी वजह से पॉपअप आ रहा है बार बार, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का टेम्पलेट खुला हुआ है, इसी के अंदर हमको कस्टमाइजेशन करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा अनाउंसमेंट बार आ रही है वो सिलेक्ट हो गई, उसके बाद हेडर आ रहा है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद पेज आ रहा है, पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज एरिया सिलेक्ट हो गया, उसके बाद में फुटर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, पेज तो बना हुआ है यहाँ पे, इसकी पैडिंग्स हमको सेट करनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप राइट साइड में दिख रहे हैं पैडिंग एरिया आ रहा है, तो देखिए मैंने पैडिंग उसकी सेट की,
तो जितना भी टेक्स्ट एरिया है उसकी पैडिंग सेट कर ली। तो हमने इसकी 8 पैडिंग दी थी और इसको सेव कर लिया। तो हमने सबसे पहले टेम्पलेट के अंदर क्या सेट किया, पेज सेट किया। अब हमको इस पर क्या क्या चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी डाल रहे हैं तो कंटेन चाहिए, हमारा जो टेक्स्ट कंटेन था वो चाहिए। तो हम इस पे ऐड पे जाएंगे, रिच टेक्स्ट कंटेन का ऑप्शन आ रहा है, इमेज विद टेक्स्ट कंटेन आ रहा है। उसके बाद आप और शो मोर करेंगे तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज आएगी, जो भी आपको पेज चाहिए आप वो वाला पेज इस पे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हम कर रहे हैं इसमें रिच टेक्स्ट। जैसे हम रिच टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक सेक्शन बन के यहाँ पे आ जाएगा। शॉपिफाई की थोड़ी स्पीड स्लो है, इस वजह से अभी अपडेट नहीं आया। ये देखिए, ये एक पूरा बॉक्स बना हुआ आ गया जिसमें हम कंटेन डाल सकते हैं, राइट। अब हमारे पास कंटेन कहाँ से होगा, कंटेन जो हमने लिया था, हमने कॉपी कर रखा था, वही हमने कंटेन को पॉलिसीज सेटिंग्स के अंदर पॉलिसीज में जाके हमने अपडेट किया था। तो ये देखिए एक और प्राइवेसी पॉलिसी का आ रहा है। तो हम यहाँ से एक एक चीज का कंटेन लेंगे, राइट। तो हमको क्या है, सबसे पहले हमको जो भी टैगलाइन रखनी है हमारी, वो टैगलाइन रखेंगे, ठीक है। तो हम टैगलाइन के लिए अगर प्राइवेसी पॉलिसी नाम ले रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट का जो भी एक मेन टाइटल है आप उसको हेडिंग में ले सकते हैं। तो पहले तो आपको रिच टेक्स्ट का कस्टमाइजेशन है उसको भी वैसे ही करना है। टेक्स्ट को सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है या राइट रखना है, जहां से भी आप रखना चाहते हो आप उसको कर दो। तो मैं इसको लेफ्ट ले रहा हूँ। फिर ना अलाइनमेंट सेट करना है तो इसको भी लेफ्ट कर दूंगा मैं, तो पूरा अलाइनमेंट ही लेफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको इसके थीम का कलर को चेंज करना है, कलर स्कीम, तो आप उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो, या यहाँ पे जाके आप स्कीम चेंज कर सकते हो तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे। तो हमने होम पेज कस्टमाइजेशन से जैसे सीखा था, सेम वही प्रोसीजर इसका भी है, राइट। फिर मेक के सेक्शन फुल विड्थ करना है आपको, या राइट और लेफ्ट में थोड़ी पैडिंग रखनी है। तो हम फुल विड्थ नहीं करना चाहते हैं तो हमने इसको सेव कर लिया, जो चेंजेस करेंगे वो सेव करना है। फिर इसकी पैडिंग आ जाती है, तो इसकी पैडिंग हम लोग सेट कर लेंगे चॉइस के हिसाब से, जितना अपने को दोनों साइड पे गैप रखना है। ओके, ये हमने रख लिया। उसके बाद में इसको सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया, अपन ने रीच टेक्स्ट का जो सेक्शन है उसको हमने सेव किया है। उसके बाद आ जाता है इसमें जो भी टेक्स्ट कंटेन है उसको चेंज करने का। तो पहले आ रहा है इसकी हेडिंग। हेडिंग में आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ वेबजीफाइज प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। या लिख देता हूँ वेबजीफाइज बेस्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो मैं इसको दे रहा हूँ हेडिंग। टैक्स रखना चाहता हूँ मैं इसका स्मॉल, तो आप स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी एक्स्ट्रा लार्ज जितना रखना चाहते हैं आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। तो मैं इसको स्मॉल रख रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना चेंजेस अभी हमने कर दिया, एक सेक्शन डाल दिया इसके अंदर रिच टेक्स्ट का, और इसमें हमने क्या चेंजेस किए, एक तो इसकी पैडिंग वगैरह सेट कर दिए। इसके जो फाउंट जो थे पूरा सेक्शन एरिया था उसको हमने लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट स्क्रीन पे आ रहे। फिर टेक्स्ट में जाके हमने हेडिंग इसकी चेंज कर ली। हमारा जो भी लाइव हमारा जो स्टोर है वहाँ पे हम जो पेज कनेक्ट किया होता है उस पेज को हम ओपन करके देख लेंगे नए पेज पे इसमें क्या चेंजेस हुए। तो लाइव चेंजेस हो गए, इसमें हेडिंग आ गई है। अभी हमको बाकी का नीचे का सेक्शन चेंजेस करने, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम थीम कस्टमाइजेशन में आएंगे। फिर हमको सब टाइटल के अंदर क्या डालना है, सब टाइटल आप डालना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो आप आइज बनी हुई यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगी। ओके, तो हम इसको सब टाइटल को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमारा टेक्स्ट कंटेंट डालेंगे, तो हम इसको टेक्स्ट कंटेंट को डिलीट कर देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो हम क्या करेंगे, हमारी सेटिंग्स में जाके और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर हमने पूरा टेक्स्ट कंटेंट लिखा था पॉलिसी में, तो पॉलिसी के अंदर जाके और हम हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट है इसको कॉपी कर लेंगे, और आपका भी जहाँ पे भी कंटेंट है आप उसको लेंगे और आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे जो भी टेक्स्ट के अंदर सब टाइटल का सेक्शन था। तो आप देखेंगे मैंने जितना भी इसके अंदर कंटेंट था मेरा वो सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये सारी चीज तो आप उस पेज पे भी कर सकते थे, राइट। कौन से पेज पे, जहाँ आपने पेज क्रिएट किया है, यहाँ पे पेज पे, राइट। तो इसके ऊपर भी आप प्राइवेसी पॉलिसी, आप देखिए ये पेज है ब्लैंक, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी है ना आपका पूरा यहाँ पे सेक्शन अपडेट हो गया है। तो आपका जो एक्चुअल पेज है जो अभी आप डिजाइन कर रहे हो इसके ऊपर फिर भी कंटेंट लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, रीजन क्या है इतना कंटेंट आने का, क्योंकि आपने थीम टेम्पलेट को इससे लिंक कर रखा है प्राइवेसी पॉलिसी, राइट। अभी एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको कॉन्टेक्ट से लिंक कर देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी और सेव कर दिया मैंने, राइट। फिर आप अगर आप इस पेज पे आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे इस पेज को, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में, जैसा कि आप जानते हैं कि करीबन 1 मिनट के आसपास का टाइम लेता है शॉपिफाई इसको लाइव अपडेट होने में। तो देखिए आप कॉन्टेक्टस का पेज आ गया इस पे, क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि हमने थीम टेम्पलेट जो है इस पेज के अंदर जाके और हमने कॉन्टेक्ट की थीम अपडेट कर दी है। इसलिए आप जो भी पेज को लिंक करोगे जिससे भी, इस पेज पे कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन
थीम टेम्पलेट जो आपने कनेक्ट की है उस थीम टेम्पलेट के अंदर कंटेन है, इसलिए वो कंटेन यहाँ पे आ रहा है। अब और हमने क्यों इस थीम टेम्पलेट को क्रिएट करके यूज करें, क्योंकि इससे हम बहुत ही है ना आई कैचिंग एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो पेज हम लोग पेजेस में जाके क्रिएट नहीं कर पाते इतना इजीली, क्योंकि यहाँ पे सारा ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे हमने कंटेन तो डाल दिया है, राइट। अब इसमें आप और सेक्शंस डाल सकते हो। सेक्शन क्या डाल सकते हो, जैसे मेरे को डालना है यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूंगा, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी में भी मैं ऊपर रखना चाहता हूँ मेरी एक इमेज हो और मैं इस पे टाइटल्स दूँ, या अगर कोई बेस्ट सेलिंग मेरा कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है, मैं उसको यहाँ देना चाहता हूँ, तो वो चीज़ हम यहाँ दे सकते हैं। वो आप कैसे देंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ना क्विक सिलेक्शन कर लेता हूँ, जैसे मेरी कुछ इमेजेस है मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ मेरे हर पेज के ऊपर, तो मैं ये दे रहा हूँ कि मेरी जो भी सर्विसेज दे रहा हूँ उसका मेरा मेन बैनर है, तो मैंने उसको सेट कर दिया यहाँ पे, उसकी साइज चेंज कर दी। तीन कस्टमाइजेशन आपको सब में सेम तरीके से ही करना है, जो जो भी चीज़ को आप चेंजेस करना चाहते हो। तो एडप इमेज आ रही है, मीडियम आ रही है, इसके अंदर लार्ज आ रही है, तो मैं उसको करता हूँ एडप इमेज। ओके, एडप इमेज कर दी, उसके बाद में मीडियम साइज रखनी है स्मॉल, तो मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल में मेरा बहुत छोटा हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ लार्ज। लार्ज में भी क्रॉप हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ मीडियम। ठीक है, तो इमेज चेंज करनी पड़ेगी, इमेज आपको स्पेसिफिक ये जो साइज है इसकी उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी। ओके, तो मैं आप फिर से मैं दूसरा कोई कंटेन इसमें ऐड करके देखता हूँ। मैं ये वाली मेरी इमेज जो है वो अपडेट कर लेता हूँ, राइट। तो मेरी इमेज आ रही है यहाँ पे, जो भी प्रमोशन इमेज या कोई भी कंटेन इमेज आप यहाँ डालना चाहते हो वो यहाँ डाल सकते हो। वो डालने के बाद में इमेज फर्स्ट रखनी है, सेकंड रखनी है, जो आपने होम पेज पे सेटअप किया वो का वो ही बैनर्स आप यहाँ लगा सकते हो। तो मैं इसको फर्स्ट पे रख रहा हूँ। उसके बाद इसको टॉप रखना है कि मिडिल रखना है, तो मैंने इसको मिडिल कर दी। फिर लेफ्ट रखना है, राइट सेंटर करना है, तो मैं टेक्स्ट जो है वो सेंटर रखना चाहता हूँ, सेंटर कर दिया। ओवरलैपिंग करना है तो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, नो ओवरलैपिंग करना है, नो ओवरलैपिंग हो जाएगा। करेक्ट, तो इस तरीके से थीम स्कीम इसकी चेंज करनी है, तो मैं थीम स्कीम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ब्लू कर दी यहाँ पे। राइट, उसके बाद में बिहेवियर क्या देना है इसका, मूवेबल देना है, एनिमेटेड, तो ये एनिमेटेड डाल दिया मैंने। नहीं देना नॉन कर दिया, नन कर दिया सॉरी। उसके बाद में सेंटर रखना है आपको मोबाइल के लिए, तो आप मोबाइल व्यू में जाएंगे, इस सेक्शन को आपको कैसे रखना है, सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, टेक्स्ट को मिड राइट रखना है। तो आप जो भी रखना चाहते हो उसको चेंजेस कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शन पैडिंग कितनी रखनी है, तो आप पैडिंग से यहाँ से चेंजेस कर लो। तो इस तरीके से आप इसका कस्टमाइजेशन किया है अभी आपने इमेज विद टेक्स्ट का। अब इसमें कंटेंट का जब कस्टमाइजेशन करना है तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे आपको क्या कंटेंट डालना है, जो भी आपको कंटेंट डालना है वो आप कंटेंट डाल सकते हो। मेरे पास मेरा रेडी कंटेंट है, तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके और यूज करूंगा मैं। राइट, तो मैं यहाँ पे कंटेंट देना चाहता हूँ, ये कंटेंट। तो आपके पास जो भी आपकी टैगलाइन है आप उसको यूज कर सकते हो, तो मैंने ये टैगलाइन दे दी। ठीक है, और उसके बाद में मैं इसकी फाउंट की साइज स्मॉल रखना चाहता हूँ, मीडियम, जो भी आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आप उसकी फाउंट साइज रख सकते हो। फिर नीचे सब टाइटल में मेरे को क्या लिखना है, तो मेरे पास कंटेन है, मैंने कंटेन लिया है इसका टेक्स्ट कंटेन। नीचे आप लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ कंटेन का आ रहा है, यहाँ पे आप टेक्स्ट जो है ये रिमूव करके आपका जो भी कंटेन है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। इसकी साइज बॉडी रखनी है, सब टाइटल रखना है, वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसको सेव कर लिया, फिर बटन का नाम आ गया, बटन का नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है विजिट नाउ, तो मैं यहाँ पे विजिट नाउ देना चाहता हूँ, तो मैं विजिट नाउ दे दूंगा या क्लिक हियर दे दूंगा। ओके, तो विजिट नाउ दे दिया, सॉरी बटन का नाम ऊपर देना है हमें, यहाँ पे हम देंगे विजिट नाउ। ओके, तो ये विजिट नाउ लिखा हुआ आ गया। उसके बाद हमको इसको लिंक देना है कि हमको किससे कनेक्ट होना चाहिए, तो मैं इसमें ऑल कोर्सेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें स्मार्ट ऑनलाइन ऑल कोर्सेज। ठीक है, ये कमिंग सून वाला सेलेक्ट हो गया है, मेरे को इसको चेंज करना है फिर से। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी देना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट डिटेल डाल सकते हो, जैसे अमेजोन मार्केटिंग कोर्स हम दे रहे हैं, तो अगर वो देना चाहते हो तो आप ऊपर टाइटल सब चेंज कर दो और उसके हिसाब से डाल दो। जो प्रोडक्ट को या सर्विसेज को आप लिंक करना चाहते हो उसी को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है बटन पे। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरे ऑल कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सेव कर दूंगा। राइट, तो ये मैंने कस्टमाइजेशन कर लिया। करेक्ट, तो आपने क्या क्या चीजें चेंज कर दी इसके अंदर, प्राइवेसी पॉलिसी में भी आपने एक ऊपर एक बैनर डाल दिया है इमेज विद टेक्स्ट का। राइट, तो आपका एक सेक्शन यहाँ पे बन गया है। अब इसको सेव कर लिया है, अब आप आके यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपने जो अपडेशन की है वही अपडेशन है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को भी आप बहुत अच्छे से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सिर्फ सिंपल सा टेक्स्ट डालने पे कोई भी आपकी पॉलिसीज या आपकी जो भी सर्विसेज है उसके बारे में पढ़ेगा नहीं जब तक आप उसको आई कैचिंग नहीं बनाओगे। राइट, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आई कैचिंग बनाना है उसको। अब देखिए आप इसको चेकिंग करना है कि जो जो भी आपने इसमें अपडेशन किए थे उसकी टेस्टिंग करनी है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो विजिट नो का बटन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लिक किया, हमारे जितने भी कलेक्शन है वो कलेक्शन पेज आ गया कि हमने कितने कलेक्शन बना रखे हैं, जितने भी कोर्सेज है उनके कलेक्शन आ गए।
राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कलेक्शन डाल दिया तो वो लिंक हो गया है, तो उसको हमें रीचेक भी करना है, राइट। अब है ना हम वापस जाएंगे, इसके अंदर हम और कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, ऐड सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम डाल सकते हैं इसका फीचर कलेक्शंस, ठीक है। फीचर कलेक्शन का एक पेज डाल दिया तो देखिए बॉटम में फीचर कलेक्शन आ गया इसी पेज के ऊपर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको फीचर कलेक्शन को अगर हमको टॉप पे रखना है तो हम टॉप पे रख सकते हैं इसको सबसे पहले, तो सबसे पहले फीचर कलेक्शन आएगा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है फिर फीचर कलेक्शन, या फिर हमको पहले इमेजेस का रखना है, इमेज विद टेक्स्ट, तो वो रख सकते हैं, फिर फीचर कलेक्शन देंगे, उसके बाद हम पॉलिसी देंगे। तो फीचर कलेक्शन यहाँ पे आ गया, सॉरी। उसके बाद में इसका भी वापस वही सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, सॉरी, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो मैंने ये टाइटल दे दिया, टाइटल की साइज मेरे को जो भी रखनी है मैंने वो स्मॉल मीडियम सेट कर सकता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडमिन, ठीक है, तो हम इसको बंद ही रखेंगे हमेशा। उसके बाद बॉडी स्टाइल है तो कैसी देना चाहते हैं आप, सब टाइटल के साथ देना चाहते हैं या बॉडी देना चाहते हैं। फिर सेलेक्ट कलेक्शन का आ रहा है, अभी यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स लिखे आ रहे हैं, तो आपको कलेक्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो आप कौन सा कलेक्शन ऐड करना चाहते हो, आप कलेक्शन ऐड करोगे, यहाँ से सेव करोगे, तो आपके जो भी एक्चुअल जो भी प्रोडक्ट्स है या कलेक्शन है वो कलेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ओके। तो ये सारे ऐड कर लिए, उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट टू शो, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट शो करने हैं, 4 दिखा रहे हैं, आपको उससे ज्यादा शो करने, 9 करोगे तो ये नीचे ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से रखनी है, कैटेगरी कैसे रखनी है, नीचे नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप, आप यहाँ से अगर इसको 2 कर देंगे तो 2 प्रोडक्ट्स एक लाइन में दिखा रहे हैं, राइट। तो आपको उसकी चॉइस करनी है कि आप कितने दिखाना चाहते हो, 5 कर दोगे तो 5 आ जाएंगे, 5 करोगे तो आपने 8 कर रखा है तो यहाँ पे 8 आ रहे हैं, 2 की जगह ब्लैंक आ रही है, तो आप क्या करोगे, इसको या तो 10 करोगे, राइट, या फिर आप करोगे इसको 5, ताकि वो एक पूरे कॉलम जो है और रो है वो बरोबर इक्वली दिखे, ठीक है। तो हम 5 रख रहे हैं इसको, और नीचे भी 5 करेंगे, राइट। तो ये सेटअप हो गया। उसके बाद आपको फुल विड्थ करनी है इसकी, तो फुल विड्थ बॉर्डर टू बॉर्डर सारे जो भी प्रोडक्ट या कलेक्शन है वो आएंगे, तो हम इसको बॉर्डर विड्थ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको साइड में स्पेस हमेशा रखनी चाहिए। फिर आपको अगर व्यू ऑल का बटन चाहिए तो आप ऑन करो, नहीं तो बंद कर दो, ठीक है। तो हमेशा रखना चाहिए ताकि आपके और भी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी को दिख रही है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे वो सीधा कनेक्ट हो जाएंगे आपके इस कलेक्शन पेज पे, राइट। तो उसको सारे प्रोडक्ट्स है या कलेक्शन से वो दिख जाएंगे। उसके बाद फिर सेलेक्ट बटन, बटन को आपको क्या रखना है, आउटलाइन में करना है, चेंजेस करना है तो वो चेंजेस हो जाएगा, लिंक से करना है तो लिंक पे हो जाएगा वो, इस तरीके के चेंजेस हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखिए लिंक पे हो गया, लिंक जैसा क्लिक दिखा रहा है वर्ड। उसके बाद आउटलाइन बटन देंगे, तो आउटलाइन बटन है बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट हो गया, और अगर आपको सॉलिड बटन देना है तो आपका जो थीम कलर आपने सिलेक्ट कर रखा है उस थीम कलर से ये दे देगा, राइट। उसके बाद में इसका जो बॉर्डर का आपको कलर देना है, आप ब्लू रखना चाहते हो तो ये ब्लू हो जाएगा पीछे बैकग्राउंड। तो कस्टमाइजेशन आपको यहाँ से करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं। ये आपने जब कंप्लीट कर लिया इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आपने देख लिया, आपने कहा रखा है सबसे पहले प्राइवेसी का पेज का टाइटल रखा है, उसके बाद में आपने एक इमेज विद टेक्स्ट रखा है, और फिर आपने रखा है इसमें फीचर कलेक्शन, ओके। तो ये तीनों चीजें हमारी अपडेट हुई या नहीं हुई है, तो उसे हम हमारे लाइव पेज पे आ जाएंगे वापस से प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे, और इसको हम कर देंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है, फिर आपका इमेज विद टेक्स्ट आ रहा है, और फिर आपके फीचर कलेक्शन आ गए, उसके बाद आपका टेक्स्ट कंटेनर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आपका पेज कस्टमाइजेशन कर सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से। ये कस्टमाइजेशन आप पेजेस पे जाके, और पेजेस का जब प्राइवेसी पॉलिसी खोलोगे, यहाँ एक लिमिटेशन दी हुई है कि इतने लिमिटेशन में ही आप काम कर सकते हैं, जैसे इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, उसकी रीसाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, हेडिंग वगैरह की साइजेस चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई इफेक्टिव बनाना है कि एक सेक्शन बना हुआ आ रहा है जहाँ पे एक सेक्शन के अंदर बटन भी आ रहे हैं, फिर आपका ये इमेज भी आ रही है, नीचे आपके प्रोडक्ट्स कलेक्शन भी आना चाहिए, ये सब चीजें आप अगर आपको करनी है तो आपको क्रिएट ए टेम्पलेट पे जाके, और उसके बाद यहाँ से आपको लिंक करना पड़ेगा उस पेज को, तब आप उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ओके। तो ये दो डिफरेंसेस है, उधर बहुत सिंपल सा एक बेसिक पेज कस्टमाइजेशन होगा, और यहाँ पे आपका पूरा एक लग्जरियस थीम कस्टमाइजेशन होगा, जो बहुत प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी जाएगी हर एक पेज की, राइट। तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी में हम एक और ऐड कर लेते हैं, इसमें इमेज बैनर हम ऐड कर लेते हैं, ओके। इमेज बैनर को जब ऐड किया हमने, तो इसको भी हमें ना स्क्रॉल करके और ऊपर कर सकते हैं, तो टॉप पे हम इमेज बैनर लगा सकते हैं। इसमें से मेरे को इस पर टेक्स्ट नहीं चाहिए, ठीक है, सब टाइटल नहीं चाहिए और बटन भी नहीं चाहिए, तो मैंने सब ऑफ कर दिया। ऑफ किया तो देखो आप खाली बैनर की एरिया आ गया। अब यहाँ सेलेक्ट करके मैं कोई बैनर लगाना चाहता हूँ, तो मेरा जो भी बैनर है मैं उसको सेलेक्ट करके चूज कर लूंगा,
राइट। तो ये मेरा यहाँ पे बैनर आ गया। तो मेरे को प्राइवेसी पॉलिसी में सबसे ऊपर अगर बैनर चाहिए तो मैं यहाँ बैनर भी लगा सकता हूँ इमेज। और उसको फिर अगर कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। स्मॉल साइज का बैनर चाहिए, स्मॉल हो गया है। फिर मिडिल में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। फिर अगर टेक्स्ट के लिए कोई कंटेन का है तो वो कर सकते हो। फिर आपका कोई थीम के अगर बैकग्राउंड है, अगर कोई इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है अगर आपके यहाँ पे, तो आप उसका बैकग्राउंड चूज कर सकते हो। फिर आपको कोई इसमें अगर इफेक्ट डालना है तो इमेज बिहेवियर ये मूवेबल हो गया, राइट। उसके बाद में इसमें आ रहा है फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन, तो फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, जो भी चेंजेस चाहते हो। फिर मोबाइल व्यू है तो मोबाइल के अंदर जाएंगे तो ऊपर से मोबाइल व्यू पे कलेक्ट सेलेक्ट करना है आपको। आप देखो इसमें इमेज मूव कर रही है, राइट। फिर उसके बाद में आपको इमेज मूव कर रही है तो इसको सेंटर रखना है, लेफ्ट लेफ्ट राइट वो सब हो गया। उसके बाद स्टॉक इमेज ऑन मोबाइल ऑन करना है, ऑफ करना है। ठीक है। फिर शो कंटेनर और मोबाइल, ये ऑन करना है कि ऑफ करना है। तो इसमें जो जो भी आपने थीम के अंदर ऊपर अगर डाली है, जैसे कंटेनर और इनको बोलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड बॉक्स आ रहा था, ठीक है। तो वो अगर एक्टिव होगा, जैसे मैं ऑन कर देता हूँ एक बार इनको, ये तीनों को ऑन ऑन कर दिया, राइट। तो इनको जब ऑन ऑफ करोगे आप, तो यहाँ से आपको बताएगा वो देखो कंटेनर बॉक्स रिमूव हो गया, राइट। तो आप इसमें खाली इमेज ऑन मोबाइल रखना चाहते हो स्टैक, तो क्या हो रहा है, अभी ऑन किया तो आपका जितना भी कंटेंट था वो स्क्रीन के ऊपर आ गया। क्या आ रहा है, स्टैक इमेज ऑन मोबाइल, मतलब मोबाइल व्यू के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपकी इस पे इमेज पे आ गया। इसको बंद करोगे, इसको शो करोगे, तो क्या करेगा, जितना भी कंटेनर है वो नीचे एक बॉक्स आ गया है, शो कंटेनर और मोबाइल, तो नीचे एक कंटेनर आ गया, उसके अंदर कंटेनर है, राइट। तो आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो कि कौन सा कंटेंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो हम इन तीनों को ऑफ कर रहे हैं। ऑफ करने के बाद में हम वापस इस पे मोबाइल व्यू में आ गए, डेस्कटॉप व्यू में आ गए, सॉरी। और इसको हमने सेव कर लिया। जब सेव कर लिया उसके बाद फिर से हम लाइव पेज पे आएंगे। लाइव पेज पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। आप देखो यहाँ पे है ना, ये इमेज आ गई, राइट। अब इमेज जैसे हमने डाली थी, फुल विड्थ डाली तो फुल आ रही है, और उसके बाद हमने उसको स्मॉल साइज डाली तो स्मॉल साइज बनर आ रहा है। तो आप इसमें जो भी अपडेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको वापस ये अच्छी नहीं लग रही है कि बाद में यूज करूंगा मैं, तो आप इमेज बैनर पे आओगे, यहाँ पे आई बनी हुई है आपकी लेफ्ट साइड की विंडो पे, यहाँ पे इसकी आई को ऑफ कर दोगे। ऑफ करोगे वो चली जाएगी, यहाँ से सेव करना है, सेव कर दोगे। उसके बाद में आप पेज पे जाओगे, फिर से इसको रिफ्रेश करोगे, तो आपकी जो भी इमेज आपने अपडेट की थी वो इमेज चली जाएगी, राइट। तो आप इस तरीके से थीम को कस्टमाइजेशन कर सकते हो हर एक पेज को। पेज पे जो भी आपका पेज जो बना हुआ है उस पेज को लिंक कर सकते हो आप एक टेम्पलेट से। और लिंक करने के बाद में आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अच्छे से इजीली आप है ना, बिना कोडिंग के ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करके एक अच्छा और बिल्कुल आई कैचिंग एक पेज को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आपको जो भी इसमें चेंजेस करने हो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे इसमें अभी अपन बटन है, बटन लेवल लिखा हुआ आ रहा है, हमने इसको चेंजेस नहीं किया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो टेक्स्ट कंटेंट था इसके अंदर बटन में जाएंगे, इसको हमने कस्टमाइजेशन नहीं किया था तो इसको हम कस्टमाइजेशन जब भी जाए तब कस्टमाइजेशन करके रख सकते हैं। क्लिक कियर कर दिया बटन पे, मेरे को किसको लिंक करना है, मुझे करना है कलेक्शन को, कलेक्शन करके ऑल कलेक्शन, और मैं इसको सेव कर दूंगा, राइट। सेव किया। सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ना चेंजेस हो गए होंगे नीचे। क्लिक किया नाम का बटन आ गया। अब ये सेक्शन इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है, रीजन, सॉरी, यहाँ पे बटन, दो बटन दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो मैं इसको आउटलाइन करना चाहता हूँ तो आउटलाइन कर दूंगा मैं इसको, तो मेरा बटन का कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ सेकंड बटन लेवल भी दिखा रहा है, इसलिए ये सेक्शन इतना सेलेक्टेड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देंगे हम व्यू ओवर कोर्सेज, ठीक है, ये जिसे देंगे हम और नीचे जाके देखेंगे हमारा सेकंड बटन भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको लिंक देना है, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको ऑल कलेक्शन दे दोगे, जो भी आपका स्पेसिफिक जो भी प्रोडक्ट है या कलेक्शन है उसको आप लिंक कर सकते हो। तो लिंक कर दिया आपने। यहाँ पे हम कलेक्शन की जगह क्लिक हियर में पॉलिसीज को लिंक कर देते हैं। पॉलिसीज में क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी, जिसको भी लिंक करना हो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट जो बटन आ रहा है क्लिक हियर वो लिंक हो गया है प्राइवेसी पॉलिसी। सेकंड व्यू ओवर कोर्सेस ये लिंक हो गया आपका ऑल कलेक्शन से, राइट। अब ये अपडेशन हमने कर दिया चेंजेस इसके अंदर। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे बॉटम मेन्यू पे आएंगे, फुटर पे प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को क्लिक करेंगे। अब देखिए ऊपर हमारा आ रहा है सिर्फ इमेज विद टेक्स्ट, ठीक है। सेकंड हमारा क्या आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी कंटेन। उसके बाद नीचे जाएंगे तो इसी के अंदर हमने बटन अपडेट किए थे, दोनों बटन आ गए। उसके बाद नीचे हमने क्या कर दिया, फीचर कलेक्शन, फीचर कलेक्शन को हमने कहा डाल दिया सबसे बॉटम में, तो इसलिए फीचर कलेक्शन नीचे आने लग गया, ठीक है। तो उसमें आ गया बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज। तो इस तरीके से हमने चेंजेस किए।
तो जो भी चेंजेस आप यहाँ करेंगे और सेव करेंगे वो लाइव स्टोर होगा या आपका, या फिर आपका हिडन स्टोर पे भी अगर आप काम करें, ठीक है, तो टेस्ट स्टोर के ऊपर भी आप ना ये चेंजेस करके लाइव आप देख सकते हो कि आपके स्टोर के ऊपर कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि जो भी पेज है उसको थर्ड स्टेप कौन सी है जिससे हम है ना बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं एज ए टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट में इजी ड्रैग एंड ड्रॉप से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए अपनी जो क्लासेस है, ये क्लासेस जो है वो स्मार्ट क्लासेस है, विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। ओके।